नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस व्यक्ति को रोज तुम देखते हो, जिसकी बातों को सुनते हो, जिस पर तुम ट्रस्ट करते हो, क्या वाकई में वे सच बोलता है? एक व्यक्ति जो खुद को कॉमन मैन का वॉइस कहता है, जो जर्नलिस्ट बनकर आता है और सच बोलने की दावा करता है, जो हर कंट्रोवर्सी के सबसे पहले मोरल हाई ग्राउंड लेता है। पहले समय रैना, फिर परिणीत मोरे और अब क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच के प्रोटेस्ट ने छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर दिया? लेकिन जब उसका प्राइवेट चैट सामने आए, जब उसका खुद का रिकॉर्ड चेक हुआ, तो पता चला कि असली डबल फेस कौन है। आज के वीडियो में हम 3 सबसे बड़े केस देखेंगे। समय रैना का वे डीएम कांड, और दूसरा जगन्नाथ टेम्पल वाला झूठा, और कोकरोच जनता पार्टी पर उनका वे बयान जो उनका असली चेहरा सामने लाता है। फैक्ट के साथ, प्रूफ के साथ, बिना किसी हेट के, क्योंकि हम यहाँ पे सच दिखाने आए हैं, किसी को गाली देने नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। जी हाँ, वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी। 6-7 साल पहले जब नौकरी की शुरुआत हुई थी, तब भी नौकरी नहीं थी, और अब एक बार फिर नौकरी नहीं है। बस इस बार चेहरे पर मायूसी नहीं है, चेहरे पर उम्मीदें हैं, मुस्कुराहट है। शायद आपका भरोसा था, इसलिए हौसला, हिम्मत। कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है और आप भी सपना देख रहे हैं एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाने का, तो रुक जाइए, आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपके सपनों की शादी टूट सकती है। पहले समय रैना, फिर परिणीत मोरे और अब क्या जंतर मंतर पर कॉकरोच के प्रोटेस्ट ने छात्रों के आंदोलन को कमजोर कर दिया? तो दोस्तों, सबसे पहले इनका हम बैकग्राउंड समझते हैं। शुभांकर मिश्रा पहले जर्नलिस्ट थे, लेकिन बाद में ये यूट्यूबर बने, और उनका टैग लाइन है, एक आम आदमी शांति से काम कर रहा है, और खुद को इंडिया के टॉप न्यूज चैनल आज तक से लेकर जी न्यूज तक एक्सपीरियंस्ड फेस बताते हैं। यूट्यूब पर इनका चैनल लाखों सब्सक्राइबर तक पहुँचा, एक ब्रांड बना एक जर्नलिस्ट का, एक ऐसा इंसान जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बुराई से ऊपर है। ये व्यक्ति कहता है कि मैं केवल कॉमन आदमी की बातें करता हूँ, लेकिन दोस्तों, ब्रांड और रियलिटी में बहुत फर्क होता है। आज हम इसी फर्क को दिखाएंगे 3 अलग अलग इंसिडेंट से, 3 अलग अलग मैक्स से, और आप खुद जज करेंगे कि ये जर्नलिस्ट है या ट्रेंड टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले क्रिएटर। तो दोस्तों, पहले वाले केस के बारे में बात करते हैं। 2025 का वे दौर आपको याद है, जब इंडियन गोट लेटेंट हर जगह था, सभी जगह समय रैना का नाम लिया जा रहा था, और उसी समय रैना का पीक मोमेंट था। और उसी पीक मोमेंट पर एक जर्नलिस्ट था जिनका नाम है शुभांकर मिश्रा। वे खुद कहते थे कि हम समय रैना का फैन हैं। कौन से कॉमेडियन पसंद है? जाकिर खान। अभी हमको समय रैना बहुत पसंद है। समय रैना ने अपने लेटेस्ट कॉमेडी स्पेंसर स्टिल एलिव के बाद एक इंटरव्यू में बिना नाम लिए एक बात कही। उन्होंने कहा कि एक न्यूज चैनल वाला था, जब मेरा शो पीक पर था तो वे बार बार आता था, कोलैबोरेशन मांगता था, डीएम करता था। जब कंट्रोवर्सी हुई तो वही इंसान ने सबसे पहले आकर बोल रहा था कि समय रैना को क्लीन आउट करो। यकीन मानिए, इसके बाद की जो बात है वो मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन ये व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेस्टेंट को ऑफर देता कि तुम मेरा करोगी, मैं तुम्हें 2 करूंगा। दोस्तों, समय रैना ने कंफर्म किया कि वे न्यूज चैनल वाला कौन था, और उस व्यक्ति का नाम था शुभांकर मिश्रा, जो खुद अपने ब्रॉडकास्ट में कहता था कि मैं समय रैना का फैन हूं। और समय रैना ने वे किया जिसके बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। उन्होंने एक चैट लिख किया और एक प्राइवेट डीएम, जिसमें शुभांकर मिश्रा ने समय को लिखा था कि आई लव IT। Who used to message me all the time, I'm a big fan, I love your show। यानी वे इंसान जो प्राइवेट में समय रैना का फैन था, उसकी तारीफ करता था, और जैसे ही कंट्रोवर्सी हुई उसे पब्लिकली गिराने के लिए तेज आवाज उठाने लगा। समय ने इन्हें एक नाम दिया, थाली का बैगन। थाली का बैगन वे सब्जी है जिसे जिस तरफ प्लेट झुकाओ उधर वे लुढ़क जाए, और यही इंसान है जो आज इस तरफ रहेगा, कल उस तरफ रहेगा। लेकिन ये प्रिंसिपल्स नहीं, बल्कि ये ट्रेंड देखता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इन पर जमकर रिएक्शन दिखाया। एक यूजर ने लिखा कि रावण में लाखों बुराइयां थी, लेकिन अपनी फैम के लिए किसी दूसरे इंसान का यूज नहीं किया। एक और यूजर ने लिखा जो कह रहा था कि तुम खुद अपने पहले वाले ब्रॉडकास्ट में कहा था आई लव समय रैना, और जब समय रैना पर कंट्रोवर्सी हुआ तो सबसे पहले यही व्यक्ति सामने आया। तो दोस्तों, यहाँ पे सवाल समय रैना का नहीं है, बल्कि सवाल यहाँ पे ये है, क्या एक
जर्नलिस्ट ऐसा कर सकता है जो प्राइवेट में उस व्यक्ति की तारीफ करे और पब्लिकली उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे। एक रियल जर्नलिस्ट वे होता है जिसका ओपिनियन प्राइवेटली और पब्लिकली एक जैसा हो। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति डबल फेस यूज करता है, एक कैमरे के लिए और एक डीएम के लिए, तो वे जर्नलिस्ट नहीं है बल्कि वे परफॉर्मेंस कर रहा है यूट्यूब पे आकर। अब बात करते हैं दूसरी केस की, और ये केस बहुत ज्यादा सीरियस है क्योंकि इस बार मामला धर्म का था, करोड़ों लोगों की आस्था का। तो दोस्तों, नवंबर 2025 में पूरी उड़ीसा के बारे में शुभांकर मिश्रा ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पोस्ट की और उस वीडियो का टॉपिक था जगन्नाथ टेम्पल। और उस वीडियो में उन्होंने एक ऐसा क्लेम किया जिसकी वजह से ओडिशा में पूरी ये आग की तरफ फैल गई। उन्होंने उस वीडियो में कहा कि अनमैरिड कपल जो श्री मंदिर जाता है उनका रिश्ता टूट जाता है क्योंकि राधा रानी ने इस मंदिर को श्राप दिया था। आपका कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है और आप भी सपना देख रहे हैं एक साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने जाने का, तो रुक जाइए। आपका ब्रेकअप हो सकता है, आपके सपनों की शादी टूट सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाइफ में अच्छा पार्टनर ना मिले, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर पर एक शाप है जो राधा रानी ने दिया था। ये बात तब की है जब राधा रानी श्री कृष्ण के जगन्नाथ रूप के दर्शन करने के लिए मंदिर में गई, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उन्हें ये कहकर तब रोक दिया कि यहाँ तो भगवान की पत्नियां तक नहीं आ सकी, फिर आप अंदर कैसे जा सकती हैं। ये सुनकर राधा रानी को बहुत गुस्सा आया और कहा जाता है कि उस समय मंदिर को श्राप दिया कि आज से कोई भी अविवाहित जोड़ा जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और जो भी करेगा उसका प्रेम कभी सफल नहीं। एक जर्नलिस्ट ने लाखों सब्सक्राइबर के सामने 12वीं सदी के एक पवित्र मंदिर के बारे में बिना किसी शास्त्रीय प्रमाण के एक फैब्रिकेटेड स्टोरी बना दी, और जब पुरी के सीनियर सेवायत गौराही प्रधान ने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई तो शुभांकर मिश्रा ने खुद कहा कि मैं ये जानकारी नेट और दूसरे सोर्सेस से ली थी। एक जर्नलिस्ट जो A to Z तक के न्यूज चैनल में काम कर चुका है, वे नेट से कॉपी करके धार्मिक कंटेंट बना रहा था बिना फैक्ट चेक किए हुए। उन पर BNS की धारा 299 लगी है, जो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाना, और धारा 203 भी लगा। इसका मतलब ये है कि ऐसा शब्द कहना जो किसी धार्मिक भावनाओं पर चोट पहुंचाना, और इन पर धारा 302 भी लगा। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा शब्द जो किसी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाए। पुरी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दिव्या ज्योति परिषद ने पब्लिकली कहा कि जगन्नाथ कल्चर के बारे में झूठी जानकारी फैलाना गलत है और जो ऐसा करेगा उस पर लीगल एक्शन होगा। और ये वीडियो अपने चैनल पर से डिलीट कर दिए और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था। ये उनका रिप्लाई था। लेकिन दोस्तों, एक बात आप सोचिए कि शुभांकर मिश्रा जो पुराने टेम्पल के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, हो सकता है कि ये सब एनालिसिस करे में, चाहे ब्रॉडकास्ट में किसी से सवाल पूछने में कितना गलतियां किए होंगे। और यही सवाल है एक जर्नलिस्ट की, उनकी सबसे बड़ी कैपिटल होता है। जब ये कैपिटल एक झूठी स्टोरी में बर्न हो जाती है तो और सब कंटेंट को हम किस नजर से देखें। अब आते हैं तीसरे केस पर। ये केस इन माई ओपिनियन सबसे इम्पोर्टेंट केस है क्योंकि इसमें शुभांकर मिश्रा का पॉलिटिकल्स भेद सामने आता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक हर्निंग चल रही थी। टॉपिक था फेक डिग्री और लीगल प्रोफेशन में फ्रॉड, और उस हर्निंग में चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत ने कुछ कहा, यानी इंडिया के चीफ जस्टिस ने बेरोजगार युवा को कॉकरोच कहा, और जो लोग सिस्टम से क्वेश्चन करते हैं उन्हें पैरासाइट बताया। इंडिया के लाखों युवा एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का, नीट का, और पेपर लीक से उस समय जूझ रहे थे, और उसी समय सुने कि मुझे बेरोजगार युवा को ये लोग कॉकरोच कह रहे हैं। और इसके बाद आउटरीच हुई, और इस आउटरीच से एक सर्टिकल मूवमेंट पैदा हुआ। 30 साल के एक लड़का जिसका नाम है अभिजीत दिव्य, उन्होंने 16 मई 2026 को अनाउंस किया कि एक हिस्ट्रिकल मूवमेंट है, क्योंकि 6 जून को दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ। वहाँ पे दिव्य ने पहुंचे, वहाँ पे लाखों युवाएं जो कॉकरोच का मास्क पहने थे और एक हाथ में झंडा लिए थे। सीजेपी की डिमांड थी कि इंडिया की एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा, एग्जाम पेपर में हुए घोटाले की जवाबदेही और स्टूडेंट के साथ अच्छे से पेश आना। और उसके बाद शुभांकर मिश्रा ने एक वीडियो बनाया जिस वीडियो का टाइटल रखा कॉकरोच जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन या सुनियोजित या अराजकता। एक जर्नलिस्ट जो अपने आप को कहता था कि हम कॉमन लोगों की आवाज उठाते हैं, और वही जर्नलिस्ट दावा करता है कि उन्होंने उस मोमेंट को क्वेश्चन किया जो इंडिया के लाखों बेरोजगार युवा जो एग्जाम दिए थे उनका पेपर लीक हो गया था, उन लोगों से ये क्वेश्चन किया। आप यहाँ पे समझिए कि एक जर्नलिस्ट कैसे डबल फेस दिखा सकता है। तो कंट्रोवर्सी होता है तो जब कोई पॉपुलर फेस हो तो उसे शुभांकर मिश्रा सपोर्ट करते हैं, डीएम करते हैं। जब कोई धार्मिक टॉपिक वायरल हो, चाहे इन्फॉर्मेशन सही हो या गलत, केवल वीडियो बनाओ,
और वीडियो बनाकर व्यू पाओ। लेकिन जब एक इंडिया का यूथ जेन्युइन ग्रीवियस लेकर जब हमारे देश का युवा पेनफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उन युवाओं को कहा कि ये प्लांट चोयोस हैं, और जब एक जर्नलिस्ट का हाल कुछ ऐसा हो तो उस जर्नलिस्ट पे हम भरोसा कैसे करें। तो दोस्तों अब तक हम लोग 3 केसेस देखे, लेकिन हमारा ये ओपिनियन है आप इन्हें अलग अलग इंसिडेंट की तरह देखें, क्योंकि तीनों में एक पैटर्न है, एक फार्मूला है और उस फार्मूलों को समझना जरूरी है। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि जो ट्रेंड पर चल रहा है उसके साथ जो समय रैना पीक पर था तो उसके पास ये डीएम कर रहे थे, कोलैबोरेशन मांग रहे थे। अगर उस समय रैना ने अगर इनका ब्रॉडकास्ट में आ जाता तो व्यू बहुत ज्यादा आता और इन्हें स्पॉन्सर भी मिलता। जो टॉपिक वायरल हो सकता है पहले उसे कवर करो, चाहे वो जगन्नाथ टेम्पल हो या कोई और धार्मिक मुद्दा। फैक्ट चेक बाद में करते हैं, पहले ये सोचते हैं कि पहले वीडियो बनाओ, वीडियो बनाकर अपलोड करो, व्यू आए और एल्गोरिथम खुश रहेगा। जब यूथ आवाज उठाए तो उसे प्लांट चोश कहो, क्योंकि यूथ मूवमेंट सरकार की चुनौती देता है और ये लोग जो जर्नलिस्ट के नाम पर आकर बात करते हैं ये लोग सरकार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते हैं और ये सब कर लेते हैं। और जब पकड़ा जाते हैं तो क्या करते हैं कि वीडियो डिलीट कर देते हैं, माफी मांग लेते हैं और कह दो कि मेरे इरादे गलती नहीं थे और अगले कंट्रोवर्सी का इंतजार करो। ये जर्नलिस्ट नहीं है दोस्तों, क्योंकि रियल जर्नलिस्ट अनकंफर्टेबल होते हैं। रियल जर्नलिस्ट पावरफुल लोगों से सवाल पूछती है और रियल जर्नलिस्ट यूथ की आवाज उठाती है। रियल जर्नलिस्ट में प्राइवेट डीएम और पब्लिकली स्टेटमेंट दोनों सेम रहता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में शुभांकर मिश्रा को गाली नहीं दी, ना मैं उन्हें हेट किया, मैंने बस केवल उनकी फेस को सामने रखा, उनकी रिपोर्ट को सामने रखा। और प्रॉब्लम शुभांकर मिश्रा से नहीं है और प्रॉब्लम है उस कल्चर से जो हम लोगों ने बनाई है। हम किसी को भी बिना वेरीफाई किए उसकी वॉइस को ट्रस्ट मान लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्फिडेंस दिखाता है और बताता है कि मैं पहले एक जर्नलिस्ट रह चुका हूँ। लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब काउंट करना एक क्रेडिबिलिटी नहीं है, जर्नलिज्म एक्सपीरियंस अथॉरिटी नहीं है और अलॉजे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगली बार कोई व्यक्ति कॉमन मैन का आवाज बनकर आए तो उससे पूछिए क्या उसकी प्राइवेट चैट पब्लिकली स्टेटमेंट में मैच करती है, क्या वे पावरफुल लोगों से उतना ही टॉप सवाल पूछता है जितने कमजोर से, क्या उन्होंने कभी यूथ की आवाज को सपोर्ट किया, क्या उसने अपनी गलतियों को असली में जिम्मेवारी ली, या मेरे इरादे गलत नहीं थे यहीं से काम चला दिया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी तो वीडियो को शेयर करें। तो फाइनली दोस्तों आज का वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप की वीडियो देखकर आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए